धौलपुर बीती 24 जुलाई को कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के सामने सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल के द्वारा तेज गति से लापरवाही से कार चलाकर स्कूली बच्चों को टक्कर मारी। घटना के बाद डॉक्टर आशा जिंदल का अमानवीय व्यवहार सामने आया। उसके बाद शहर में इस घटना को लेकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन शहर वासियों के द्वारा इस घटना को लेकर लगातार विरोध सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर मुस्कान सोसाइटी के सचिव एवं समाज सेवी अमित जादौन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए आम जन से भी अपने वाहनों को यातायात नियमों का पालन कर धीमी गति से चलाने का आह्वान किया, तो डॉक्टर आशा जिंदल को भी आड़े हाथ लिया। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर अमित जादौन ने ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तुरंत कार्यवाही करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं इस घटना को लेकर क्या बोले हैं समाज सेवी अमित जादौन। मैं मुस्कान सोसाइटी से अमित जादौन आम जन से एक अपील करना चाहूंगा कि अभी जल भराव की समस्या काफी विकराल रूप ले चुकी है। अपने छोटे छोटे बच्चे घरों में कैद हैं, उनको समय खेलने का समय नहीं मिल पा रहा, और जब स्कूल जाते हैं और तो वो बच्चे अपने खेलने के हिसाब से या किसी हिसाब से बच्चे होते हैं, अपने खेलने के हिसाब से उद्यम भी करते रहते हैं रोडों पे। तो मैं आप जन से अपील करूंगा, अपनी गाड़ियां, अपने वाहन बच्चों के स्कूल जाते समय और बच्चों की छुट्टी होते समय उनको कृपया धीरे चलाएं। अभी कुछ दिनों पहले अभी आप देखो, जैसे पता है मीडिया के माध्यम से सचिन सेडवाल जी के बच्चे थे, उनको डॉक्टर आशा जिंदल जी की गाड़ी द्वारा टक्कर मार दी गई, और बदतमीजी इस हद तक थी कि उनने बच्चों को उतरकर प्यार करना भी उचित नहीं समझा। वो सचिन सेडवाल जी के द्वारा बार बार कहने पर भी उन्हें केवल इतना कहना कि आप जाकर मुकदमा दर्ज करा देना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। मैं आशा जिंदल मैडम से भी निवेदन करूंगा, मैडम आप जिस पोस्ट पर बैठी हुई हो, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं और भगवान के समकक्ष रख के बात करते हैं। आप लोगों की इस विकराल समय में, जब धौलपुर जल भराव की समस्या से जूझ रहा है, घर घर में पानी भरा हुआ है लोगों के में, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, उस समय आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट तो अमूमन हो जाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आपकी हठधर्मिता, जानबूझ के एक्सीडेंट करना माना गया है। उसका कारण यह है कि आपके द्वारा यह शब्द कि आप जा शिकायत कर दो, मैं नहीं उतरूंगी गाड़ी से, तो यह आम आदमी को शर्मसार करने वाली बात है। आप इसका मतलब छोटे छोटे बच्चों को कीड़े मकोड़े समझ रही थी, और आपको ऐसा लगा कि ये स्कूल के बच्चे हैं, ये तो कोई आम आदमी है, और आपने उसको ऐसे दुत्कारा जैसे कि कोई राह चलता आदमी हो। वो तो इत्तेफाक से सचिन सेडवाल जी पत्रकार थे, पत्रकार भाइयों ने भी उनका साथ दिया और इस मामले को हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही एक घटना में अपने बच्चे को इमानुएल स्कूल में पेपर के लिए छोड़ने गया पिछली बार, तो मेरी आंखों के सामने एक गाड़ी तेज आई और उसने जीटी रोड पर, बाड़ी वाले जीटी रोड पर दो बच्चों को टक्कर मारी। एक बच्चे में टक्कर हल्की लगी तो वो पास में गिरा, और एक कम से कम 5 फीट ऊपर जाके ऑन स्पॉट नीचे गिरा और बच्चा ऑन स्पॉट खत्म हो गया। तो मैं आम जन से एक बहुत गहरी विनती करूंगा, भैया तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, तुम पैसे वाले हो, डॉक्टर्स पैसे वाले हैं। डॉक्टरों ने भी आशा जिंदल के इस कृत्य की घोर निंदा की है, क्योंकि डॉक्टरों का काम मरीजों का इलाज करना होता है। मैडम आप तो सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करती हो, कैसे इलाज करती होगी? जिस पोस्ट पे आपको लगाया होगा, क्या आप उसकी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही होगी? क्या आपसे आमजन संतुष्ट है वहां पे? नहीं मैडम, आपकी सोच इस बात को दर्शाती है कि आपके द्वारा लोगों का ना तो इलाज किया जा रहा है ढंग से, और ना ही आप लोगों को सर्टिफाइड करके वापस भेज रही हैं। मैंने पर्सनल रूप से जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टरों से कईयों से बात की, आपका आचरण सही नहीं निकला। मैडम
और मैं पुलिस विभाग से भी निवेदन करूंगा कि इसमें गहरा संज्ञान लें। कोई एक बच्चे की बात नहीं है, हमारे बच्चे भी खुलेआम स्कूलों में जाते हैं। आजकल घरों के सामने तो पानी भरा हुआ है, हो सकता है वो रोडों को उद्यम कर रहे हो। तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 5 साल का, 6 साल का, वो कुछ नहीं जानता। वो तो केवल ये जानता है घर के आगे पानी भराओ भैया, स्कूल जा रहे हैं, हमारा घर उद्यम कर लो। तो घर के सामने तो उसको मालूम है, घर के अंदर ही पैक होकर रहना है उसको। इस बारिश के पिछले 3 वर्षों से पानी भराव की समस्या ने, सीवरेज की समस्या ने बच्चों का बचपन खत्म कर दिया है। एक तरह से बच्चे घर पे कैद हो रहे हैं कि अब पहले तो अपना ग्राउंड थे, बहुत बड़े ग्राउंड हुआ करते थे, हम छोटे छोटे तब ग्राउंडों में हम लोग खेला करते थे और खूब बड़े ग्राउंड थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सरकारी जमीनों पर भी अतिक्रमण कर लिया लोगों ने, प्लॉटिंग काट दी। पता नहीं सरकार कहां सोती रही और उन